नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो एम्स पैरामेडिकल की हम लोगों ने डिटेल पे बातें कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एम्स नर्सिंग बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के बारे में। इसमें कट ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है एग्ज़ाम, सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। तो एक एक करके हम लोग इसका जो है डिटेल के बारे में जाएंगे। जैसे ही पैरामेडिकल में अलग अलग सीटें होती है, अलग अलग एम्स में सीटें होती है, वैसे आपको एम्स दिल्ली की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके जीके 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस होते हैं। पूरे कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। जैसे पैरामेडिकल में आपका 1 मार्क क्वेश्चंस को मिलते हैं और अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 आपके नेगेटिव मार्किंग आता है। वैसे ही ये सेम चीज़ है, बट थोड़ा सा जीके यहाँ पे 10 मार्क्स के आते हैं। और इस एग्ज़ाम को आप क्लियर जब करेंगे, एम्स की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है, तब आप बीएससी नर्सिंग एम्स से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एम्स अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे 2024 का दिखाऊंगा। अभी तक नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, तो डेफिनेटली आप जो है इसका फॉर्म फिलअप अप्रॉक्सीमेटली मार्च महीने में फर्स्ट में आता है। देखिए यहाँ पे 2024 में फर्स्ट आपके मार्च के महीने में आया था, ऐसे ही इस बार भी आएगा। यहाँ पे 3 कोर्सेस आप पोस्ट बेसिक्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं और आपका जो है नर्सिंग ऑनर्स कर सकते हैं। तो इसका जो आप अगर हम फीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जैसे 2000 रुपये ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, और बाकी आप देख सकते हैं 1600 रुपये आपको SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और PWD अगर कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी पैसे नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है देने पड़ते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ये यहाँ पे कोर्सेज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्सेज़ करना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट बेसिक्स पे जाते हो तो उसका जो है अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। तो पोस्ट बेसिक्स में आपको GNM डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास, और 10-12 आप मतलब पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इस बार आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अपीयर कर रहे हैं और आप मतलब यानी कि पास हो चुके हैं 12th। तो अगर सीटों की बात करें तो मैं पैरामेडिकल का दिखाया था आपको पूरी तरीके से। तो अगर हम सीटों की बात करें, ओनली फीमेल कैंडिडेट नर्सिंग ऑनर्स है। आप यहाँ पे टोटल ये सीटें देखने के लिए मिलती है। टोटल आपको 12 से 31 सीटें देखने के लिए मिलते हैं। अलग अलग आपको एम्स में टोटल 17 एम्स में आपको देखने के लिए मिलेगा ये सारी सीटें, और आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल ये सारी सीटें आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें तो आपको 9 एम्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 4 साल की कोर्स होता है और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम रिजर्वेशंस की बात करें तो आपको वही सेम रिजर्वेशंस लागू होते हैं यहीं पे भी। आपको 27% OBC, 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऐसे ही काम करता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप नर्सिंग कोर्सेस में जा रहे हो तो आपका जो है इशू डेट अप्रॉक्सीमेटली आपको जून का होना चाहिए, ठीक है, आपको जून का होना चाहिए, तब जाके आप ये कर सकते हो। बोर्ड डेट इंक्लूसिव यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अगर आप EWS कैटेगरी से तो यहाँ पे भी दिए गए हैं अप्रैल महीने से लेकर आपका जो है जून के महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अंदर आपका जो है इशू डेट होनी चाहिए। 2024 के लिए दिया था, 2025 में भी सेम लागू होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए और 17 ईयर्स 31 दिसंबर तक आपको हो जानी चाहिए 2025 के लिए। और इसके बाद आपका 10-12 आपको साइंस जो है स्ट्रीम से पास आउट होनी चाहिए। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका जो है मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। और आपका परसेंटेज क्राइटेरिया नर्सिंग के लिए 55% जनरल OBC UWS के लिए और 50% आपको SC ST कैटेगरी के लिए आपको होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नोट दिया गया है BSc ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेस ओनली फीमेल कैंडिडेट, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। जितने भी एम्स पार्टिसिपेट करें ये सबके लिए एलिजिबिलिटी है कि फीमेल कैंडिडेट ओनली नर्सिंग में जाएंगी, ठीक है। Candidate who are to appear 12th class examination under equivalent March-April, who result are be likely to be declared 30 June are also eligible। जो अब अपियर करे जो पास आउट हो चुके हैं दोनों के लिए एलिजिबिलिटी है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो सारे ऑल इंडिया में टेस्ट सेंटर है बीएससी नर्सिंग के लिए।
ठीक है, आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे कौन सा टेस्ट सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 30 मार्क्स आपको फिजिक्स में, 30 मार्क्स आपको केमिस्ट्री में और 30 मार्क्स बायोलॉजी में, जबकि आपको 10 मार्क्स आएगा। टोटल कुल मिलाकर 100 मार्क्स होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स की एग्ज़ाम होती है टोटल। अगर सीट एलोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे इसी साइट पे जाके पूरे तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। शॉर्टलिस्ट इसी के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। ठीक है, रैंक 1 से स्टार्टिंग होती है काउंसलिंग। और यहाँ पे जैसे कि करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर 3 रॉन्ग किए तो 1 मार्क्स आपका माइनस हो सकता है। अगर हम NRI कैंडिडेट की बात करें तो ओनली 5 सीटें आपको अवेलेबल कराई जाती है नर्सिंग के लिए, फॉरेन कैंडिडेट, एम्स न्यू दिल्ली ओनली। अब आप फॉर्म फिलअप करने का पूरे गाइडलाइन आपको यहीं पे मिल जाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशंस करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के बाद आपको प्रोसीड करना है। फीस की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 600 रुपीज़ 4 साल के लिए आपको करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे 960 देना पड़ेगा। ठीक है, BSc नर्सिंग के लिए। उसके बाद अगर हॉस्टल की बात करें तो 480 और आपको कज़न मनी 100 रुपीज़ और हॉस्टल सिक्योरिटी आपको रिफंडेबल 1000 रुपये देने पड़ेंगे। हॉस्टल एकोमोडेशंस तो पहले रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको पेमेंट, एडमिट कार्ड, सारा चीज़ें उसके बाद करने के बाद आपको बेसिक रजिस्ट्रेशंस, उसके बाद बेसिक एक्सेप्ट फ़ी जनरेशंस, उसके बाद एडमिट कार्ड। ठीक है, ऐसे ही करके आपको करना है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, क्रिएशन, वैलिडेशन, ईमेल आईडी दोनों का नाम, फादर ने, मदर ने, एड्रेस, कैटेगरी, सर बेसिक रजिस्ट्रेशन में इतने सारी चीज़ें आपको डालना है। पर्सनल डाटा, आपका आधार कार्ड वगैरह सारा चीज़ें देना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देके आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जनरेशन ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन, कंसिडर फाइनलाइजेशन स्पेसिफिक कोर्सेस। यहाँ पे देखिए बेसिक नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आपकी 1 मास तक हो जानी चाहिए, यहाँ पे दिए गए हैं सारा चीज़ें। न्यू रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सारा चीज़ें भरेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अपलोड इमेज के लिए सारी चीज़ें दी गई है। आपका इमेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फ़ोटोज़। ठीक है, ये सारे ठीक है। ठीक है, ऐसे ही करके आप लोगों को भरना है। थंब इम्प्रेशन देखिए वाला राइट है, ऐसे ही नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। सिग्नेचर भी कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस दिया गया है OBC के लिए, आपको SC ST के लिए। ठीक है, तो ये था डिटेल अबाउट आपके BSc नर्सिंग के लिए। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग एम्स में सारे कॉलेजेस में जनरल ऑल इंडिया के कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 2024 में आपको देखिए दिल्ली में 280, उसके बाद आपको ऋषिकेश में 657, एम्स जोधपुर में 966, एम्स भटिंडा में 1136 और एम्स भोपाल में 1399 और 1389 और एम्स कल्याणी में 1597 और आपको पटना में 1642 और आपको रायबरेली में 1650, एम्स गोरखपुर में 1668 और आपको भुवनेश्वर में 1719। ये सारी आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगे। ये है ओवरऑल जनरल ऑल इंडिया कैटेगरी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम कट ऑफ ओवरऑल रैंक वो था जनरल, ये ओवरऑल रैंक की बात करें तो कैटेगरी वाइज आपको देखने के लिए मिलेगा। और रिजर्व कैटेगरी में सारे एम्स कॉलेज को मिलाकर आपको यहाँ पे ये जो है कट ऑफ देखने के लिए मिला है 6391 और ये सारे आपको जो है कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर हम बात करें एम्स दिल्ली की तो एम्स दिल्ली में ये कट ऑफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा ST में, PWD में, SC में, आपको OBC NCL, EWS और रिजर्व, ये सारे आपको जो है कट ऑफ देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, ओवरऑल में। तो ये था डिटेल अबाउट कट ऑफ। डेफिनेटली जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आता है आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहो। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।